around so many dogs and pets. It's such a wonderful feeling, and I'm very happy that TikTok has taken up this great initiative. And I'm very fortunate to be a part of it. I love pets myself, and if I could do anything to help them, I would do it. इसी के साथ में डॉग्स को लेके एक काफ़ी मतलब जिस एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है इसके जी, बारे में भी बताइए आप कहना चाहिए डॉग्स को लेकर डॉग्स को लेकर मैसेज दिए जा रहे हैं इनके लिए बताया जा रहा है अडॉप्टेशन के बारे में जी, बता रहे हैं it's very important. I think सिर्फ dogs नहीं, cats, whatever animals. I mean, it's very important adopt करना because you can change a lot of lives, and not just the pet's life or the animal lives. You can change your life also because बहुत डिफरेंट होता है जब आपके घर पे एक पेट आता है, एक डॉग आता है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, एंड इट द पेट डज सो मच फॉर यू, मेक्स यू सो हैप्पी. एंड आई थिंक स्पेशली फॉर डॉग्स, उनका लाइफ का मोटिव ही है कि मुझे अपने अपने जो भी उनके साथ रहते हैं फैमिली को खुश रखना है, सेफ रखना है. सो वी शुड ऑल्सो ट्राई डूइंग समथिंग फॉर देम. ओके वैसे अगर आपकी अगर बात करिए तो आप कितनी डॉग लवर हैं और कोई I have two pets. I have two animals. I have two cats. So I love dogs. I stay in an apartment. अगर मेरे पास और जगह होती तो मैं और dogs and cat ले आती. But फिलहाल कोई मेमोरी है डॉग्स को लेकर पेट को लेकर कोई बचपन my father is a big pet lover, and I have pigeons in my house. I have cows in my house back home in Bareilly. Of course, Mumbai, I don't have space to keep all of them. And I remember always having a dog in my house. Ever since I was a little kid, I've grown up with dogs. So I'm really attached to them, and I understand how loving and caring they are. व्हाट द स्टेटस ऑफ वाला Status as in, you'll be seeing it soon. Thank you. दिस इज़ एन अमेजिंग इनिशिएटिव. हमारे सोसाइटी में इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, एंड दिस इज़ वन वे ऑफ सेइंग दैट इफ़ यू कांट अडॉप्ट एटलीस्ट टेक केयर ऑफ देम. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs like we are here right now at. So you should always make sure कि आपका जो stray animal है that's taken care of. ओके बस क्या कहना चाहिए यू नो द अमाउंट ऑफ लव यू कैन गेट फ्रॉम अ डॉग. जब आप घर वापस आते हो एंड आपका जो पेट डॉग है जो आपको इतना प्यार दे सकता है, नोबडी एल्स कैन गिव यू दैट. नाउ इफ यू गॉट अ स्ट्रे डॉग एंड दे डन सो मेनी स्टडीज ऑन द इमोशंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स, राइट. जब आप किसी पपी को अडॉप्ट करते हो जो इंजर्ड है, जिसका कोई घर नहीं था, आई थिंक दे फील सो मच लव फॉर यू जो दिखता है. Initiatives like this are basically telling people that if you can get an animal in need in your house, you can make a huge difference to a life. आपकी अगर बात करें तो आप लोग कितना टाइम है आप लोग कितना डॉग्स का मैंने तो सो 5 years बैक आई रेस्क्यूड अ स्मॉल पप गफ़ार मार्केट की गलियों से. शी इज़ देयर विद मी सिंस 5 years दिल्ली, एंड शी इज़ ट्रैवल द इंटायर इंडिया विद मी. जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ भी रीलोकेट होती हूँ, वो मेरे साथ चलती है. मेरे को फर्स्ट क्लास AC में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मेरे डॉगी के कारण मिली. बिकॉज आई हैड टू टेक हर फ्रॉम सिटी टू अनदर सिटी, सो उसके कारण मैंने ट्रैवल किया. तो शी इज़ अ फैमिली, शी इज़ लाइक एन ऑर्गन नाउ. मेरे को बचपन में बहुत जूते पड़े हैं बिकॉज आई वुड कीप गेटिंग लाइक इंजर्ड गिलहरी वुड कम होम, इंजर्ड पिजन कम होम, लॉट्स ऑफ डॉग्स वुड कम होम. और मेरे डैड मेरे को बहुत शौक था. बट क्यूट बात था, जो भी एक्चुअली काम होता तो मेरी मम करती थी. शी वुड टेक केयर ऑफ देम. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ पेट लवर एंड इट्स बीन वन ऑफ दोस थिंग्स वे हमको हमेशा मजा आता था बिकॉज टू सी अ एनिमल जो आप घर लाए हो जो इंजर्ड है एंड देन यू सर्व मेकिंग श्योर दैट द हेल्थ गेट्स बेटर, इट फील सो नाइस. कोई ऐसी कोई मेमोरी कोई पेट्स को What लेकर happened? कोई बचपन की जो आप लोग शेयर करना चाहें मेरा एक बहुत ही क्यूट डक होता था मेरे पास. हिज नेम वाज डोडो एंड ही वुड गो दैट्स हाउ इट वुड बी. एंड a duck is the most amazing pet because वो बहुत ज़्यादा जीते हैं. they're very loyal, they're very very nice. So we had a great time. He was an adopted duck. We found he was injured because I was there in Visakhapatnam. There was a pond and he became such a big part of our life. हम वहाँ से जब migrate करते we took him with us to Kochi. He was one of my fondest pets and we had a great time with him.
I think I've adopted all the stray animals around my colony. I've missed my exams adopting them. I've missed my events, taking care of them. And that's been my practice since I was 5 years old. Since the time I was there, I've taken care of them. तुमने सच्ची में बोला ना, मैंने होमवर्क नहीं किया, कुत्ते ने खा लिया मेरा होमवर्क. और पेट उसने लवर खाया बेसिकली था. हैपेंस, वो होता है. उसने खाया था. लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आपके जो फैंस हैं जो यू नो आई वांट टू टेल एवरीवन, if हम बोलने के लिए बहुत बोल देते हैं वी लव एनिमल्स, हम ऐसी ऐसी डायलॉगबाजी कर देते हैं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं. इफ़ यू जस्ट टेक वन एनिमल जो आपके घर के आसपास है, इफ़ यू सी कि कोई आपको भूखा दिख रहा है, पतले पतले डॉग्स दिख रहे हैं, अगर आप उनको सिर्फ वेट के पास चले जाओ, आपको 200 रुपये लगेंगे इंजेक्शन लगाने में, बट यू मेक सच अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन. टेल यू, जो आप वो पपी डॉग आइज होती है ना, व्हेन यू सी दैट जॉय, इट्स अमेजिंग. इफ यू कैन अडॉप्ट अ पपी, दैट्स द बेस्ट. यू गिव देम अ होम. दैट्स व्हाई वी हियर टुडे फॉर वर्ल्ड फॉर ऑल, फॉर गिव इंडिया. इट्स द थॉट दैट काउंट्स. अगर आपके जहन में ये बात चली गई, यू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. I think TikTok has done a great job to give all of us a platform which gives us innovation to speak on this and put your contribution, guys. Put it. Thank you very so much. much. Thank you. Pleasure. ओके अमित एंड बैंकॉक क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, बताइए. ये तो एक बहुत 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 ही प्यारा इनिशिएटिव है. बाकी सारे जो भी इवेंट्स होते हैं टिकटॉक के, बहुत मज़ा आता है, बट इसमें आने के लिए हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज इससे बाकियों को कुछ लर्न करने मिलेगा, कुछ समझने मिलेगा. एंड बिकॉज आजकल बहुत हम देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी कि लोग और स्टार्स और सोशल मीडिया पे सब एनिमल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो और टिकटॉक भी इनिशिएटिव ले रहा है. सो ये हम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए. एक्चुअली हाँ, मेरा भी सेम ही है, क्योंकि हम दोनों के पास, इनके पास कैट है, मेरे पास कैट और डॉग दोनों हैं. तो हमको पता है कि हाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल इन्होंने कैट कब लिया था? काफ़ी 2014 में साथ है मेरे साथ मेरी कैट. हाँ. और मैंने कैट लिया है मेरे कज़िन्स के थ्रू. तो वो किसी और को देने वाले थे कैट, तो हमने बोला एक काम करो, हम ही उसे रख लेते हैं. और ऐसे बहुत बार हमने बाहर वीडियोस देखा है जहाँ पे एनिमल क्रूअल्टी, ये वो काफ़ी वीडियोस देखे हैं. तो आई थिंक जब इस तरीके के वीडियोस और इनिशिएट बाहर लोगों को दिखेगा, तो आई थिंक जिनको एजुकेशन नहीं मिला है उन तक जब पहुँचेगा, तब उनको शायद थोड़ा सेंस मिलेगा कि हाँ ये सब करना नहीं सही है. क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस देखे जो बहुत ब्रूटल है. एनिमल के साथ में बहुत कुछ कहा, मैं बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैंने वो वीडियोस देख के हार्ट एकदम ड्रॉप हो जाता है. वो रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस हमने ऐसे देखे हैं. तो आई थिंक ये बेस्ट इनिशिएटिव है लोगों के लिए कि प्लीज़ ऐसा सब ना करें, क्योंकि अडॉप्ट करें, वो उनको प्यार दे. क्योंकि आई थिंक आपको उनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं देगा. वो बहुत स्वीट होते हैं. जब आप घर पे आते हो, वो सब कुछ छोड़ के, अपना खाना वाना छोड़ के सीधा आपके पास आता है और आपके हाँ. So whenever I visit his place, so he has a dog, and जब भी मैं जाती हूँ तो वो कूद जाता है, मतलब अपना इतना खाना प्यार करता छोड़ है. के सीधा आप आंग पे चढ़ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. तो दैट इट्स अ गुड फीलिंग. एक बार कुछ अलग ट्राई करके देखो, आप उन्हें अडॉप्ट करो, उन्हें प्यार दे के देखो, वो आपको डबल प्यार देंगे. ओके, कोई मेमोरीज है कोई और ऐसी कोई जो बचपन की कोई जो शेयर करना चाहें अपने डॉग्स को लेकर? हाँ, मेरे पास है. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डॉग से बहुत डरती थी. मतलब अगर डॉग ऐसा भी आ गया, मैं चिल्लाती थी. लोगों को लगता था पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है. बट जब मैं जूनियर कॉलेज में थी, तो एक बार मैं खा रही थी बिस्किट, एंड एक डॉग थी और मैं डर के बिस्किट फेंक दिया. मुझे लगा वो काटेगी मुझे. ओके, वो मेरा एक डर था. बट वो खाई और उसके बाद वो अपनी टेल हिलाते हिलाते मेरे पास आई, और बहुत मतलब उसका एक ऐसा मैंने अलग साइड देख लिया डॉग्स का. और उसके बाद मैंने उसको बिस्किट दिया. एंड उस दिन से लेके आई गेस जब तक मैं ग्रेजुएशन की, मैं हर रोज़ उसको बिस्किट्स देती थी. एंड तब से मैं डॉग से भी बहुत क्लोज हो गई. एंड मेरा जो डर है वो चला गया. एंड वही बहुत फ़नी चीज़ है मेरे लिए. जो जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, वो हमको तभी समझ में आया. क्योंकि ऐसे होता है ना, डॉग्स जो बहुत स्कैरी दिखता है पर एक्चुअल में कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं. वो अपने आप को डिफेंड कर रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब ऐसा कोई तो डिफेंड भी नहीं कर रहे होते, पर बस वो खाली दिखते हैं बहुत डरावने. पर अगर आप उनके पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट लविंग यू, एंड यू लाइक ओह अच्छा, खाली ये लुक्स ऐसे इस पे है. मैं पर एक है चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप डरते भी हो ना, प्लीज़ उन्हें मत हार्म कीजिए. आप डर रहे हो, आप
डरते हो हट जाओ, बट ऐसा होता है डर के आप कुछ मार रहे हो, correct. प्लीज़ वो सब मत करो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, तो प्लीज़ ये मेरे स्टेटमेंट को गलत मत ले लेना। मैं बहुत डरती थी, बट देन मैं उन्हें बहुत प्यार भी करने लगी। सो ये चीज़ सीख लो मुझसे, प्यार करने लग जाओ उन्हें मारो मत, कोई भी एनिमल को मारो मत, बिकॉज वो हमें कभी हार्म नहीं करना चाहते हैं, वो बेचारे बस कुछ हमसे बोल ही नहीं डरते सकते हैं। हैं, हाँ। इफ़ आप भी उनसे डरते हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रे डॉग से आप डरते हो, आप प्लीज़ साइड से हट जाओ, प्लीज़ उन्हें मारो मत। हो सके तो उन्हें वो शायद भूखे हो गए या प्यासे हो गए, सो उन्हें पानी या बिस्किट्स कुछ भी रख के हट जाओ साइड में, टच नहीं करना है, दूर से दे दो, यही बोलना चाहती हूँ मैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अडॉप्ट करने के बारे में बहुत बात करें कि अडॉप्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अडॉप्ट करने से पहले ये याद रखना, अगर आप उनकी टेक केयर नहीं कर सकते हो, अगर आप उनके अगर आपके नाम पास के लिए टाइम मत नहीं है, adopt सिर्फ करो, नाम के लिए अडॉप्ट मत करो। अगर आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है, तो आई थिंक आप नहीं करो। उससे अच्छा है आप स्ट्रे डॉग्स को, जो भी स्ट्रे डॉग्स है, आप उनके जाके मदद करें, जाके कुछ भी पिला दे। पर अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको लगता है कि आप टाइम नहीं दे पाओगे उनको, क्योंकि वो एक जान ही है, जो उसे बच्चों की घर तरह में ही है वो। बंद करके रख देना तो है। घर में बंद करके रखना, उनको टाइम पे खाना नहीं, कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो मत करो। उससे अच्छा आप डोनेशन करो, या उन्हें हेल्प करो। हाँ, उनकी हेल्प करो, बस दैट्स इट। थैंक यू।